students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 5th, which is chapter number 14, waste and pollution. Okay, chat. So, see. Waste and pollution are significant environmental challenges that every day we generate waste in our homes, school and workplaces. How we manage this waste can have a big impact on the environment. Pollution is the contamination of harmful substances into the environment which affects the air we breathe, the water we drink and the land we live on. So understanding waste and pollution help us make better choices to protect our planet. So what they're saying is student कि waste and pollution क्या है, ऐसे environmental challenges है जिनके साइड इफेक्ट्स को या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम ही को ही क्या करना है, फेस करना है. ओके, हमको भी एंड साथ में जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी क्या करेगी, इन चैलेंजेस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को फेस करेगी. सो बेसिकली जो हम पूरे दिन में डिफरेंट बेसिस पे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो हम घर पे करते हैं, स्कूल में, वर्क बेसिस में. ओके, अब ये सारा वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, इस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इस वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे. ओके, एंड जब हम किसी वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं तभी हमारा पोल्यूशन क्रिएट होता है. ओके, सो पोल्यूशन क्या है, बेसिकली कंटेमिनेशन. किस चीज़ का कंटेमिनेशन? आपके एनवायरनमेंट का. किसकी वजह से? हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, हार्मफुल वेस्ट की वजह से जो कंटेमिनेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट का, दैट इज द मेन रीजन ऑफ व्हाट योर पोल्यूशन. ठीक है, चलो. सो इस कंटेमिनेशन की वजह से आपके एनवायरनमेंट में जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो वो खराब हो रही है, वाटर जो आप पीते हो वो खराब हो रहा है, लैंड जिस पे आप सर्वाइव कर रहे हो वो सारी कंटेमिनेट हो रही है. सो बेसिकली हमको इन पोल्यूशन के क्या कॉजेज एंड इफेक्ट्स को समझना है, सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सके, सेव कर सके. ओके, चल. सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ वेस्ट. सबसे पहले कि कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं, इन्हें कैसे ट्रीट किया जाए, हमें ये समझना है. सो नंबर 1 इज हाउस होल्ड वेस्ट. हाउस होल्ड वेस्ट मीन्स व्हाट, वो सारा वेस्ट जो हम डेली बेसिस पे अपने घर के अंदर से प्रोड्यूस करते हैं. ओके, दिस वेस्ट इंक्लूड आइटम्स वी थ्रो अवे एवरी डे. वो सारे आइटम्स जो हम डेली बेसिस पे थ्रो करते हैं, जैसे कि फूड स्क्रैप, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास. This type of waste is also known as municipal solid waste. इसको municipal solid waste भी कहा जाता है. And it is important to sort household waste for recycling and composting to reduce the amount of waste sent to landfill. ये जितना भी household waste है इसको properly sort करना, so that इसमें से हम कुछ recycling के भेज सके and कुछ का हम compost बना सके, so that landfill में जाने वाला जो waste है वो reduce हो सके. ठीक है. Now नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट. इंडस्ट्रियल वेस्ट वो वेस्ट है जो आपका फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर केमिकल्स, मेटल्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ये सभी इंक्लूडेड है. सो इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट बहुत क्रूशियल है एनवायरनमेंट को कंटेमिनेशन से बचाने के लिए एंड हेल्थ हैजार्ड्स को रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए. इस सभी वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना इज वेरी क्रूशियल. नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ई वेस्ट भी कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ई वेस्ट. एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, जो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, यानी कि ऐसे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो अभी किसी यूज की नहीं है. एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, फोन, टेलीविजन. ओके, नेक्स्ट ई वेस्ट कंटेन हैजार्डियस मटीरियल्स. अब ई वेस्ट के अंदर काफ़ी हैजार्डियस मटीरियल्स इंक्लूड होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू डिस्पोज इट प्रॉपरली. नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ई वेस्ट. अब इस ई वेस्ट को रिसाइकिल करना भी काफ़ी ज़रूरी है. इससे कहाँ हेल्प होती है, टू रिकवर वैल्यूएबल मटीरियल्स एंड रिड्यूसेस पोल्यूशन. वैल्यूएबल मटीरियल्स को हम रिकवर कर सकें एंड पोल्यूशन रिड्यूस हो, इसलिए इस ई वेस्ट को रिसाइकिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now next we come to managing waste. So different types के waste के बारे में हमने डिस्कस किया. अब now we have to discuss that how are we going to manage all these different wastes. So number 1 is reduce. So सबसे पहला step है in managing waste is to reduce the amount we produce. सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो टोटल हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं इसके अमाउंट को रिड्यूस करने की कोशिश करें. जितना हो सके उतना कम से कम हम अननेसेसरी चीज़ों को खरीदें, सो दैट वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो. ओके, अभी कैसे किया जा सकता है, बाइक ओनली व्हाट वी नीड. सिर्फ उन चीज़ों को खरीदो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.
ठीक है। चूजिंग प्रोडक्ट्स विद लेस पैकेजिंग, ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदो या चूज करो जिसमें पैकेजिंग मटेरियल कम यूज हुआ हो। रीयूजेबल आइटम्स को हमें यूज करना चाहिए, जैसे कि बैग एंड बॉटल। वेस्ट को रिड्यूस करेंगे सो क्या होगा, इससे एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिकॉज इनको बनाने के लिए क्या चाहिए, सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रिसोर्सेज का यूज होता है। सो अगर हम इन यूजेस को ही रिड्यूस कर देंगे सो रिसोर्सेज का यूज़ क्या होगा, अपने आप डिक्रीज होगा, उस पर कम लोड आएगा एंड हमारा जो पोल्यूशन है वो भी रिड्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रीयूज। रीयूजिंग आइटम इज अनदर इंपॉर्टेंट वे टू मैनेज वेस्ट। ये भी एक वे है, तरीका है जिसके थ्रू हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स कैन बी यूज मल्टीपल टाइम बिफोर बीइंग थ्रोन अवे। सो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिन्हें हम मल्टीपल टाइम तरह के काफ़ी बार यूज़ करें उनको थ्रो करने से पहले। एग्जाम्पल ग्लास जार। सो ग्लास जार को आप यूज़ कर सकते हो उसमें कुछ फूड मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए। ओल्ड क्लोथ्स का, पुराने कपड़ों का यूज़ किया जा सकता है, उनको आप क्लीनिंग रैग्स उनके बना सकते हो। सो इससे क्या होगा, रीयूजिंग रिड्यूसेस द डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड मिनिमाइज वेस्टेज। अगर आप चीज़ों को रीयूज करते रहोगे तो जो न्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो अपना कम होगी एंड पोल्यूशन भी डिक्रीज होगा। Next is recycle. Recycling involves processing materials so that they can be used again to make new products. Recycling का मतलब होता है कि यूज प्रोडक्ट्स को दोबारा से प्रोसेस करना so that उसे हम अगेन यानी कि दोबारा यूज कर सकते हैं। So कुछ कॉमन रिसाइक्लेबल मटेरियल्स है जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल। ओके, ये क्या करता है रिसाइकलिंग के थ्रू, नंबर वन हमारे रिसोर्सेज कंजर्व हो पाते हैं, एनर्जी सेव होती है एंड पोल्यूशन रिड्यूस होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सोर्ट रिसाइकलिंग मटेरियल करेक्टली एंड सपोर्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स इन आवर कम्युनिटीज। सो जितने भी रिसाइकल मटेरियल्स हैं उनको प्रॉपरली सोर्ट करना, करेक्टली सोर्ट करना ज़रूरी है एंड सभी रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स जो हैं हमारे कम्युनिटीज़ में उनको सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कितने टाइप्स के पोल्यूशन है? नंबर वन इज एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन कब होता है? जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि स्मोक, डस्ट, केमिकल, ये सभी हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, हमारे एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, हमारे एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। सो some common sources include factories, vehicles, burning fossil fuels। ये कुछ causes हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है एंड एयर पोल्यूशन से क्या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट डिजीज एंड एनवायरमेंटल डैमेज तो होता ही है। These are the consequences of air pollution. Now next we come to water pollution. So water pollution कब होता है? जब कंटेमिनेट्स कहाँ हमारी वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि रिवर, लेक्स, ओशंस। ओके, एंड इसका जो मेन रीजन है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड सीवेज। ओके, अब वाटर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ, डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है एंड जब पानी कंटेमिनेट हो जाएगा तो उनकी लाइफ को भी एक हार्मफुल इफेक्ट बियर अप करना पड़ता है। सो वाटर पोल्यूशन क्या करता है? एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है, इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होती है। सो क्लीन वाटर क्या है? ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड सैनिटेशन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Now next we come to what? Soil pollution. Soil pollution क्या है? Contamination of soil. ओके, जब हमारी सॉइल कंटेमिनेट होती है हार्मफुल केमिकल वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स की वजह से, दैट इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। ओके, इसकी वजह से जो आपके बेसिकली जो इसके कॉजेज हैं सॉइल पोल्यूशन के वो क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर केमिकल, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ व्हाट? सॉइल पोल्यूशन। What does it affect? Soil pollution affects plant growth because soil में plant की growth होती है, अगर soil ही contaminate हो चुकी तो plant की growth भी affect होगी। Okay, wildlife affect होती है because आपका ये soil आपके food chain के अंदर enter कर जाती है और उससे फिर human health पे भी impact आता है। एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक रिड्यूसिंग पोल्यूशन। सो हमने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस करें, अब हम इस पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। एंड नंबर वन इज यूजिंग क्लीन एनर्जी। सबसे पहले हमें क्लीन एनर्जी का यूज करना है। सो वन वे टू रिड्यूस पोल्यूशन इज बाय यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज। क्लीन एनर्जी सोर्सेज का यूज कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल सोलर, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, दीज आर सम क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो सोर्सेज हैं ये हार्मफुल एमिशंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं एंड हमारा जो एक डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो भी रिड्यूस होती है बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स से काफ़ी सारे एमिशंस ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सो अगर हम क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे सो अपने आप ही क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंसी है और फॉसिल फ्यूल वो रिड्यूस होगी एंड जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा। Switching to clean energy reduces air and water pollution, helps combat climate change. I told you अगर हम clean source of energy को यूज़ करते हैं so उससे air and water pollution reduce होता है and हम climate change के साथ easily combat कर पाते हैं।
नेक्स्ट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. अब सेकेंड जो रीजन है, वे है, दैट इज sustainable practices. So adopting sustainable practices in daily life can significantly reduce pollution. अगर हम अपनी daily life में कुछ sustainable practices को adopt करते हैं, so इससे pollution हमारा reduce होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए. बाइकिंग या वॉकिंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग की जगह आप बाइक के थ्रू या वॉक करके जा सकते हैं. वाटर को कंजर्व करना चाहिए. सिंगल यूज प्लास्टिक्स का जो यूसेज है वो रिड्यूस करना है. सो दीज आर सच सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विच वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट इन हर डेली लाइफ. So small changes in our habit can lead to big improvement in environmental health. तो छोटे छोटे से अगर हम इम्प्रूवमेंट अपनी आदतों में करते हैं, हैबिट्स में करते हैं, इससे हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है. Now last we come to government regulations. So कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं जो इन सभी हार्मफुल इफेक्ट्स से हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है. सो गवर्नमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल रिड्यूसिंग पोल्यूशन बाय सेटिंग एंड एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन. सो गवर्नमेंट क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोल्यूशन को रिड्यूस करने में. ओके, कैसे? क्योंकि वो कुछ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को बनाती है एंड उनको इन्फोर्स करवाएगी, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही लेवल पे क्या होने लगता है, धीरे धीरे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होने लगता है. ओके, इन रेगुलेशंस की वजह से क्या जो एमिशंस निकलते हैं वो कम हो जाते हैं. फैक्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी आपका स्मोक है, एमिशन है, वो रिड्यूस होता है. वेस्ट का जो है सेफ डिस्पोजल होना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन मिलती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेगुलेशंस. सपोर्टिंग पॉलिसीज दैट प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज क्रिएट अ क्लीनर एंड हेल्थियर वर्ल्ड. सो ये सभी जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, वी शुड सपोर्ट देम. सपोर्ट करने से क्या होगा, हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ज़्यादा हो पाएगी एंड हम एक क्लीन एंड हेल्दी वर्ल्ड अपने अराउंड क्रिएट कर पाएंगे. एंड दिस इज हाउ वी कैन we can save our environment from the harmful pollution problems. Okay, chalo. So that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. So let's meet very soon. Till then, take care and thank you, everyone.